डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर्स में हम लोग 6 लेक्चर स्टडी कर चुके हैं, जिसमें क्वेश्चंस, कोणों का परिवर्तन और कुछ नियम्स के बारे में जाना गया है। ठीक है, उसी क्रम में लेक्चर नंबर 7 में आपको कह सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री का कंक्लूजन, निष्कर्ष, यानी या आप उसी को बेस्ड बोल सकते हैं। दैट मीन्स ट्रिग्नोमेट्री का बेस्ड फार्मूला, उस फार्मूले के बारे में जानकारी करनी है। हम लोग आज के लेक्चर में पूरे ट्रिग्नोमेट्री में यूज हुए फार्मूलों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, कि कौन कौन से फार्मूले इसमें प्रयोग किए जाते हैं और समय समय पर इसको समझते हुए, इसके क्वेश्चंस को लगाते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। फ़ायदा क्या होगा ये जान लेते हैं। फ़ायदा ये होगा कि आप ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर्स के क्वेश्चंस को लगाते समय जहाँ भी नोट आप करें, उसके फर्स्ट पेज पे आज के बताए गए सभी फार्मूलों को टाइप कर लें, जिससे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो आप फार्मूला देख करके अपना काम चलाते हैं। कुछ फार्मूले आपको स्टेप बाय स्टेप वहाँ पे भी आगे समझाते रहेंगे। ठीक है, ये फ़ायदा होगा कि बार बार फार्मूला देखने से, बार बार अप्लाई करने से आपको उस फार्मूलों को बहुत ज़्यादा प्रेशर दे करके, माइंडली प्रेशर दे करके लर्न करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फार्मूले को, जिसमें जो है शुरुआत करते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये बेस्ट फार्मूला है। यानी अगर थीटा समान है तो उनके साइन का वर्ग और कोसाइन के वर्ग का योगफल 1 होता है। जैसे साइन स्क्वायर 45 प्लस कास स्क्वायर 45, साइन स्क्वायर 60 प्लस कास स्क्वायर 60 करके देखेंगे, आएगा। और उसके बाद टेन स्क्वायर 45, सॉरी साइन स्क्वायर 30 प्लस कास स्क्वायर 30, यानी थीटा का मान समान होने पर हमारा जो है साइन का वर्ग और कोसाइन के वर्ग का योग 1 होता है। इस पर आप लोग 2 फार्मूले बना सकते हैं और बनाते भी हैं। अगर आपको चाहिए साइन स्क्वायर थीटा तो ये हो जाता है 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। ठीक है, या इसी को कहते हो आप साइन थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। और अगर आपको कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, और इसी को आप कहते हो कॉस थीटा बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतनी चीजें आप समय समय पर यूज करते रह सकते हैं। दूसरा आपका है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यानी अगर थीटा समान है तो उसके सेक का वर्ग, थीटा के सेक का वर्ग और टेन के जो है वर्ग का अंतर 1 के बराबर होता है। इस पर भी आप 2 मान यूज कर सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, इसमें जो है आप सेक थीटा बराबर यूज कर सकते हो √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन थीटा बराबर आप यूज कर सकते हो √सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये मेन फार्मूला है, इस पर आप जो है पक्षांतर वगैरह करके मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तीसरे हम लगा सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और इस पर भी हम काम कर सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, अर्थात कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, अथवा कॉट थीटा बराबर √कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये 3 बेस फार्मूले हम लोग शुरुआत में ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं साइन 2a
ये भी आपका यूज होगा आपके फार्मूले में साइन 2a, या इसके पहले हम लोग ये जान लें साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी का फार्मूला क्या होगा, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। ठीक है, हमने पहले आपको बता दिया है कि फार्मूला बताने का केवल इतने मतलब है कि आपके सभी फार्मूले एक पेज पर कलेक्ट रहें, जिससे आवश्यकता अनुसार हम उन सब का यूज कर सकें। ठीक है, इसके बाद आपका आता है साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी फार्मूला साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। ठीक है, इसके बाद आप कर सकते हैं कॉस a प्लस बी बराबर है कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। ठीक है, इसके बाद आपका हो जाएगा कॉस a माइनस बी बराबर कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b। ये रहा आपका साइन a प्लस बी, साइन a माइनस बी, कॉस a प्लस बी, कॉस a माइनस बी। कैसे समझते हैं इसको, आइए देखते हैं। साइन a प्लस बी के फार्मूले में एक साइन एक कास और साइन समान होना चाहिए, चिन्ह समान होना चाहिए। देख ले, प्लस है तो प्लस है और एक साइन एक कास है। लेकिन कास वाले फार्मूले में दोनों कास दोनों साइन चिन्ह विपरीत होता है। आप देखें, प्लस का फार्मूला तो माइनस और माइनस का फार्मूला तो प्लस, और दोनों कास दोनों साइन, दोनों कास दोनों साइन, ऐसा आप समझ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपको है tan a प्लस बी। tan a प्लस बी का फार्मूला क्या होगा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, tan a प्लस बी का फार्मूला। उसके बाद tan a माइनस बी का फार्मूला क्या होगा, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a। इस प्रकार से tan a प्लस बी और tan a माइनस बी का फार्मूला आप लर्न कर सकते हैं। ठीक है, cot a प्लस बी का क्या होगा, cot a प्लस बी cot b cot a माइनस 1 अपॉन cot b प्लस cot a। ठीक है, इसी प्रकार आप जो है cot a माइनस बी को देख लें। cot a माइनस बी का क्या हो जाएगा, cot b cot a प्लस 1 अपॉन cot b माइनस cot a। इस प्रकार से आप cot a प्लस बी और cot a माइनस बी के फार्मूले को समझ सकते हैं। ठीक है, अब अभी तक आप जो पढ़े वो दो कोणों का योगफल था, दो कोणों का योगफल a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, अगला है साइन 2a। साइन 2a का फार्मूला क्या होता है, तो इसके दो फार्मूले होते हैं। ठीक है, दो फार्मूले कौन, 2 साइन a कॉस a, 2 साइन a कॉस a, और दूसरा होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। कोण का दुगना का फार्मूला है, मतलब 2a है। इसी प्रकार cos 2a है, 13 नंबर है cos 2a। cos 2a के 4 फार्मूले हैं। कितने फार्मूले, 4। कौन कौन, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, और 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। जरूरत के अनुसार इन चारों में से हम जो है अपने जो है टॉपिक्स में फार्मूलों का यूज करते हैं। ठीक है, cos का जो ये फार्मूला है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। ये जनरली आप याद रखें, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स में अगर cos के साथ 1 है तो हम उस 1 को हटाने के लिए सामान्यतः
2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए का यूज करते हैं। एक बात और, बात ये है कि अगर यहाँ देखें साइन 2a आप करते हो तो 2 साइन ए cos है, 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, यानी कि अगर LHS में 2 आता है, 2a है, दुगना है कोण, तो RHS में सिंगल सिंगल है, एक एक है। ठीक है, यानी हम ये भी कह सकते हैं कि हमेशा जो है साइन 2a अगर है यानी LHS दुगना है तो RHS एक एक होगा, LHS 4 मल्टीप्लाई है तो RHS 2 का होगा, यानी जो है LHS का आधा कोण होता है RHS में, अगर इस प्रकार से फार्मूला लिखा है तो इसका मतलब cos 2a यहाँ तो 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, यानी सिंगल सिंगल कोण। अगर यहाँ 4a हो जाता तो यहाँ 2a 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 रख दिया जाता। अगर यहाँ a हो जाए तो a/2 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 यानी सभी टॉपिक्स में आप क्या रखेंगे, a/2 रख सकते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखें कि जो है कोण का दुगना है तो RHS में एक एक कोण होगा, एक है तो उसका आधा, 4 है तो उसका आधा 2, 10 है उसका आधा 5, 8 है उसका आधा 4। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। tan 2a का फार्मूला 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। tan 2a का फार्मूला क्या हो जाएगा, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। इस प्रकार से आप जो है tan 2a का फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, अब अगला है आपका cot 2a। cot 2a 2 cot स्क्वायर ए माइनस 1 cot 2a 2 cot स्क्वायर ए माइनस 1 सॉरी cot स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन 2 cot ए। cot 2a का फार्मूला क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन 2 cot ए। ठीक है, अब ये हुआ आपका दो कोण का। अब आप चलते हैं कोण का तिगुना, इसका मतलब साइन 3a। साइन 3a का फार्मूला क्या होता है, साइन 3a का फार्मूला हो जाता है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। ठीक, ये हो जाएगा। इसी प्रकार cos 3a का फार्मूला क्या होगा, 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो cos 3a का फार्मूला होगा 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद tan 3a का फार्मूला क्या होता है, 3 tan a माइनस tan क्यूब ए। देखें tan 3a का फार्मूला क्या होता है, जो है tan क्यूब a माइनस 3 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए, यानी tan क्यूब 3 tan a माइनस tan क्यूब ए 3 tan a माइनस tan क्यूब ए 3 tan a माइनस tan क्यूब ए अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। इस प्रकार से जो है आपका tan 3a का फार्मूला हो जाता है। फिर आपका है cot 3a। cot 3a देख लें, cot 3a 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। cot 3a का हो जाएगा cot क्यूब a माइनस 3 cot a अपॉन 3 cot स्क्वायर ए माइनस 1। ये हो गया cot 3a का फार्मूला, cot क्यूब a माइनस 3 cot a अपॉन 3 cot स्क्वायर ए। यानी आपका जो है दो कोणों का योग, कोणों का दुगना और कोणों का 3 गुना, ये चीजें इतने फार्मूले आपके जो है 19 फार्मूलों में शामिल है। ठीक है, अब चलते हैं c प्लस डी साइन सी प्लस साइन डी और जो है cos c प्लस cos डी, ऐसे फार्मूलों को जो है जानकारी प्राप्त करते हैं। फार्मूले पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका है साइन सी प्लस साइन डी। साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, साइन सी प्लस साइन डी का, साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 सी माइनस डी बाई 2। ये आपका है साइन सी प्लस साइन डी। और नेक्स्ट आप
लिखेंगे साइन सी माइनस साइन डी। साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है? 2 cos सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। ठीक है, यानी जो है अगर साइन सी प्लस साइन डी है तो पहले साइन फिर कॉस, अगर साइन सी माइनस डी है साइन डी है तो पहले कॉस फिर साइन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका है cos सी प्लस कॉस डी। cos सी प्लस कॉस डी क्या है? 2 cos सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। ठीक है, और नेक्स्ट आपका है cos सी माइनस कॉस डी 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस डी बाई टू। ठीक है, यानी अगर दोनों कास है, cos सी प्लस cos डी है, तब क्या होगा? दोनों कास रहेगा 2 cos सी प्लस डी बाई टू इंटू cos सी माइनस डी बाई टू। अगर दो cos सी माइनस cos डी है तो दोनों साइन होगा। ठीक है, यानी 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू। किसी किसी किताब में -2 करके देगा, यहाँ दिया होगा -2 साइन सी प्लस डी बाई टू, लेकिन यहाँ साइन सी माइनस डी अपान टू दिया होगा। क्या दिया होगा? सी माइनस डी अपान टू। क्यों? क्योंकि सी प्लस डी है तो सी माइनस डी देने का मतलब ये हुआ कि माइनस कॉमन ले लेंगे और साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा से माइनस आगे चला आएगा। यानी इसी फार्मूले को आप लिख सकते हो तो -2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो है ये हुआ cos सी प्लस डी से संबंधित या सी माइनस डी से संबंधित फार्मूला हुआ। फिर अगला है 2 साइन ए cos बी। 2 साइन ए cos बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। साइन ए प्लस बी यानी साइन ए cos बी प्लस cos ए साइन बी, साइन ए cos बी माइनस cos ए साइन बी, cos ए साइन बी cos ए साइन बी कट जाएगा, साइन ए cos बी आपका बच जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट आपका है 2 cos ए साइन बी का, तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, माइनस साइन ए माइनस बी, साइन ए cos बी कटेगा और cos ए साइन बी बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद है 2 cos ए cos बी। 2 cos ए cos बी, 2 cos ए cos बी क्या होगा? cos ए माइनस बी प्लस cos ए प्लस बी। cos ए माइनस बी का होता है cos ए cos बी प्लस साइन ए साइन बी, और प्लस का होता है cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी कट जाएगा, 2 cos ए cos बी बचेगा। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट आपका जो होगा 2 साइन ए साइन बी। 2 साइन ए साइन बी क्या हो जाएगा? cos ए माइनस बी माइनस cos ए माइनस बी माइनस cos ए प्लस बी, cos ए cos बी प्लस साइन ए साइन बी माइनस cos ए cos बी माइनस माइनस प्लस cos साइन ए साइन बी और जोड़ करके 2 साइन ए साइन बी आएगा। इस प्रकार से आपका 2 cos ए cos बी यानी 1 साइन ए cos के जो है योगफल के रूप में ये फार्मूले आपके सामने हुए। ठीक है, इस प्रकार से आपके जो है अभी तक जो भी 27 बेसिक फार्मूले आपको बताए गए, इन फार्मूलों का यूज आप अपने ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन में कर सकते हैं। इनकी संख्या को आप बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं? साइन 2a मालूम है, साइन ए ज्ञात करो, cos 2a मालूम है, cos ए ज्ञात करो। ठीक है, साइन ए प्लस बी मालूम है, इसी को पक्षांतर करके आप जो है दूसरे का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हैं, लेकिन जो मेन फार्मूले हैं अभी तो जो बताए गए फार्मूले हैं आपके सिलेबस में इन्हीं फार्मूलों के यूज से प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। एक और आप नोट कर लें इसमें, tan a प्लस बी प्लस सी का फार्मूला, tan a प्लस बी प्लस सी का फार्मूला क्या होता है? tan a प्लस tan b प्लस tan c
माइनस tan A tan B tan C, ठीक है, अपान 1 माइनस tan A tan B माइनस tan B tan C माइनस tan C tan A, ठीक है, tan A प्लस tan B प्लस tan C माइनस tan A tan B tan C अपान 1 माइनस tan A tan B माइनस tan B tan C माइनस tan C tan A। इस प्रकार से tan A प्लस B का A प्लस B प्लस C के फार्मूले को आप यूज कर सकते हैं। ये थे आपके कुछ बेसिक फार्मूले। बेसिक फार्मूले क्या कहने, मेन फार्मूले थे ट्रिग्नोमेट्री के, जिस पर आधारित हमको ट्रिग्नोमेट्री के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने हैं। फ़ायदा यही मिलेगा, समय समय पर आपको फार्मूला बताया जाएगा, बशर्ते फ़ायदा यही मिलेगा कि आपके पास क्वेश्चन को लगाते समय फार्मूलों को याद करने की ज़रूरत नहीं है। एक पेज पर लिखे, पलट करके देखें, क्वेश्चन अप्लाई करें, पलट करके देखें, क्वेश्चन पर अप्लाई करें। ऐसे अगर आप 2-4 बार करते हैं और वीडियो को अच्छे से देखते हैं तो सारे फार्मूले आपको एक ही चांस में लर्न हो सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके।